that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे
Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। प्यारे पिता, प्यारे पिता, प्यारे पिता, प्यारे पिता, प्यारे पिता,
प्यारे पिता, प्यारे पिता, प्यारे पिता, प्यारे पिता, प्यारे पिता, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। बोलो हालेलुया।
17वां अध्याय उसके 28वें 28वें वर्स में ऐसा लिखा है, For in him we live and in him we move and in him we have our being। वचन इस तरह कहता है, उसमें हम जिंदा रहते हैं और उसमें हम आगे बढ़ते हैं और उसमें हम अपने आप के व्यक्तित्व को जानते हैं। आज हमारा आराधना में ये एक चीज हमें समझना है कि हम उसके वजह से हम जिंदा हैं। हम आगे इसलिए बढ़े, पिछले एक हफ्ते हम इसलिए चल पाए क्योंकि वो हमारे अंदर था और क्योंकि उसमें हमारा अस्तित्व था। आज जब परमेश्वर की उपस्थिति में, आज जब हम एकत्र आए हैं, हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर तूने हमें जिंदा रखा है क्योंकि हम तुझ में थे। कितने लोग कह सकते हैं, परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि तू हमारे साथ था, धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि तूने हमें आगे बढ़ाया, धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें एक व्यक्तित्व दिया। In him we live, in him we move and in him we have our being। और उसके अंत में इस तरह लिखा है, For we are indeed his offspring, क्योंकि हम उसके हैं, उसके द्वारा हुए हुए लोग हैं। आज के आराधना में क्या हम परमेश्वर को कह सकते हैं, परमेश्वर पिछले कई साल हम किसी और में थे, कई और चीज ने हमें जकड़ा था, कई और चीज ने हमें बंदी बनाया था, लेकिन आज परमेश्वर हम तुझ में जिंदा है। परमेश्वर आज हम तेरे से हमारे व्यक्तित्व को जानते हैं। कितने लोग कह सकते हैं, परमेश्वर धन्यवाद, पिछले कई महीने मुझे शैतान ने जकड़ा हुआ होगा, कई हफ्ते मुझे परेशानी ने बांध के रखा हुआ, लेकिन आज मैं ये बात ऐलान करता हूँ। क्या हम मिलकर ऐलान कर सकते हैं, यीशु मसीह हम तुझ में हम अपने आप को जानते हैं, यीशु मसीह तुझ में हम अपने आप को समझते हैं। थैंक यू लॉर्ड। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, विश्वास के साथ। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के
सलाम मेरे यीशु का पैगाम शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम तो गाओ हालेलुया 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 मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते सारे जहां का सहारा डूबे हुओं का किनारा नैया हमारी डोले मौजों में खाए हिलोरे सारे जहां का सहारा डूबे हुओं का किनारा नैया हमारी डोले मौजों में खाए हिलोरे ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा सबको पार लगा दे हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा सबको पार लगा दे मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते बोलो चारों तरफ है घटाएं घनघोर बादल छाए सूझे नहीं अब किनारा तू ही हमारा सहारा चारों तरफ है घटाएं घनघोर बादल है छाए सूझे नहीं अब किनारा तू ही हमारा सहारा ओ ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा सबको पार लगा दे हालेलुया ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा सबको पार लगा दे मिलकर हम सन्ना तेरी सारे जहां को सुनाते
हमारा राजा हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी सारे जहां को सुनाते, ओ मिलकर हम सन्ना तेरी सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, सबको हम ये गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। बवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए
बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। ना 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 बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शख्स ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए उफानों में ओ तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए उफानों में ओ तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हाँ प्रभु, तू हमारी चट्टान है, तू हमारी चट्टान है प्रभु। Lord, you are our rock, you are our mountain, Lord Jesus, to whom we look upon. प्रभु, तुझे हम क्या दे सकते हैं उन सारे उपकारों के लिए प्रभु जो तूने हमारे लिए किया है प्रभु। Lord, what shall we render unto you, Lord, for all the good things, for all the great things that you have done in our lives, Lord Father. There is nothing that we can give, Father. There is nothing that we can give. Father, Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. What shall I render to Jehovah? For he has done
done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, nara, narekele, narekele mo. Nara, nara, narekele, narekele mo. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Sing Nara. Nara, nara, narekele, narekele mo. Nara, nara, narekele, narekele mo. Nara, nara, narekele, narekele mo. Sing Nara. Nara, nara, narekele, narekele mo. 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 What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Come on, how many of you can see that? What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Sing Nara. Nara, nara, narekele, narekele mo. 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 Nara, nara, narekele, narekele o. Nara, nara, narekele, narekele mo. Yes, Lord. Lord, we thank you, Father, for everything that you have done. Lord, we praise you for everything that you have done, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Jesus, for calling us your sons.
your daughters, Father God, Jesus. When this world forsake us, Lord Jesus. When this world left us, Father God, Jesus. When our father, when our mother, when they left us, Father God, Jesus. Alone to wander in this world, Father God, Jesus. Still, even at that point of time, Father Lord Jesus, when we felt that there was none to help us, there was none to care for us, Father, you stood by. You were with us, Lord Jesus. All those while you were there with us, Lord Jesus. प्रभु तूने हमें चलाया, तूने हमें अपनी बाहों में लेकर चला प्रभु उस समय। शुक्रिया प्रभु उस हर एक चीज के लिए। धन्यवाद प्रभु हर एक चीज के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी आराधना करने के लिए तूने जो हमें मौका दिया इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। तूने हमसे इस समय बात किया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक चीज के लिए प्रभु। For everything, oh Lord. Lord, we thank you for everything, Jesus. Lord, the rest of the session we submit to your hands, Father. Father, we believe that you're going to speak to us through your word, Father. प्रभु तू हमसे बात करने वाला है, हम विश्वास करते प्रभु तेरे वचन से प्रभु। जैसे हम आए थे हम वैसे फिर नहीं जाने वाले हैं, हम विश्वास करते हैं। हम तुझसे कुछ ना कुछ पा कर ही निकलने वाले हैं इस रूम से। धन्यवाद यीशु इन सारी चीजों के लिए जो तूने किया है और जो तू करने वाला है प्रभु। प्रभु सारी महिमा सारी आदर सिर्फ तुझी को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आज हम एक व्यक्ति के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसका नाम पीटर है और उसके जीवन में कैसे परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत चमत्कार किया और हमारे जीवन में वो कैसा महत्वपूर्ण है इस बारे में हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर जो रेस्टोरेशन लेके आता है, परमेश्वर जो खोई हुई चीज़ को वापस लेके आता है, ऐसी चीज़ जो आपको लगा कि हाथ से छूट गई है, समय भी जो आपको लगता है, जो आपने सुना है कि समय कभी भी वापस नहीं आता। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर खोया हुआ समय, खोई हुई सेहत परमेश्वर रिस्टोर वापस ले आने वाला परमेश्वर है। कई सारी ऐसी डिसीजंस जो आपने लिया है, आपको लग गया है कि आपकी जीवन बर्बाद हो चुकी है, या वो साल आपने सोचा रहेगा कि ये 2020 ये गया, लेकिन परमेश्वर वो 20 साल को या उस समय को वापस रेस्टोर करने का क्षमता रखने वाला एक परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के बारे में हम आज सीखेंगे। जल्दी से कुछ वचन हम पढ़ेंगे, आप मेरे साथ रहिएगा। यूहन्ना का पुस्तक 21 अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरा वाक्य हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। शमौन, पतरस और थोमा जो दिदुमस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। Yes, chapter 21 verses 1 to 3 is a very important verse for our sermon today. आज के इस प्रचार में बहुत ही मुख्य भाग निभाने वाला ये कुछ वाक्य है। इसमें लिखा है, आफ्टरवर्ड जीसस अपीयर्ड अगेन टू हिज डिसाइपल्स। फिर से एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के सामने प्रकट हुआ। तो मतलब क्या, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद की घटना है ये। और यहाँ पर बड़े कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स है साइमन पीटर, थॉमस, नथानिएल फ्रॉम कैना, द सन्स ऑफ ज़ेबेदी एंड 2 अदर डिसाइपल्स। ये सब जो है यीशु मसीह के बगैर एक साथ वो बैठे थे। They were all together
but Jesus Christ was not there. And we see verse number 3 is very important. It says, Peter said, I am going out to fish. पतरुस जो है वो कह रहा है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। अगर आप पतरुस के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पतरुस के जीवन में कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, ऐसे आशीषमय घटना हुई। हम देखते हैं कैसे परमेश्वर की बुलावट उसके ऊपर आई थी। वो मत्ती का सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 18वां वाक्य में लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने उस पतरुस को बुलाया। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 18 वाक्य में वहां पे लिखा है, जब यीशु मसीह झील के पास आ रहा था तो उसने देखा सिमोन को और उसके भाई आंद्रू को। He saw Simon and Andrew, और वहां पे उसने लिखा, यीशु मसीह ने उन चेलों को, उन दोनों को देखकर कहा, फॉलो मी, मेरा पीछा करो। और उससे कहा कि अब तक तुम मच्छी पकड़ रहे थे, अब से तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। मतलब उनकी बुलावट को परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट रीति में मत्ती का सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 18 वाक्य में किया। तो उसके बाद हम देखते हैं कैसे पतरुस यीशु मसीह के साथ आया। वो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, चेलों के साथ रहा। और हमने जो भी बाइबल में लिखा है इस 4 अध्याय में, जो सुसमाचार के जो अध्याय है, उन सब में जो भी यीशु मसीह ने काम किया, उन सब बातों में एक भी दिन ऐसा नहीं था कि पतरुस ने छुट्टी लिया हो। एक भी दिन उसने सिक लीव का एप्लीकेशन नहीं डाला। हर दिन वो यीशु मसीह के साथ था, हर दिन यीशु मसीह की बातों को सुनता था, यीशु मसीह के साथ सेवकाई में लगा रहता था, हर उस चीज किया जो यीशु मसीह ने उससे कहने के लिए कहा। यही नहीं, बाकी चेलों के कंपैरिजन में पतरुस ने कुछ ज्यादा ही किया होगा। बाकी और कोई चेले नहीं जो पानी में चला होगा, लेकिन पतरुस जो है यीशु मसीह के कहने पर पानी में भी चला। हम देखते हैं पतरुस के बारे में, जब वो यीशु मसीह को पकड़ा तो वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने चाकू निकाला और रोमन सोल्जर के कान को भी काट दिया। मतलब इतना स्टंट और किसी ने किया नहीं होगा। पतरुस ने बाकी चेलों से अधिक चीजें कई बार किया। तो उसकी बुलावट भी बहुत स्पष्ट था। परमेश्वर ने सबसे पहले किस चेलों को अगर बुलाया तो वो था पतरुस। ने क्या कहा? कम एंड फॉलो मी, आ मेरे पीछे आ और मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। मतलब वहां पे अब तक वो मच्छी पकड़ रहा था, अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर एक कॉलिंग परमेश्वर यीशु मसीह उससे देता है। अब मेरे से सहमत है? अब तक वो अपने पूर्वजों से सीखा हुआ हर उस बात करता था, वो मच्छी पकड़ता था, और अब जब यीशु मसीह ने उसे देखा उस जगह पर जहां पर वो मच्छी पकड़ रहा है, वहां पर उसने यीशु मसीह ने पतरुस को बुलाया, कहा मेरा पीछा करो। और तब से लेकर हम देखते हैं कि पतरुस मच्छी पकड़ने नहीं गया, लेकिन एक बार गया था जब यीशु मसीह ने पतरुस को कहा कि तुम जाकर जाल बिछाओ और जो पहली मछली मिलेगा उसमें से एक दरचमा कॉइन, एक पैसा मिलेगा, वो पैसे से तुम मेरा और अपना चुंगा टैक्स को भरो। मतलब कभी कभी जाता था, लेकिन उसकी पेशा वो जो है छोड़ दिया था। लेकिन अब हम 21वें वाक्य में क्या पढ़ रहे हैं? 21वें वाक्य में ये पढ़ रहा है कि ना केवल पतरुस परंतु उसके साथ जितने भी लोग थे उनको लेकर वो मच्छी पकड़ने जा रहा है। मतलब वो अकेला ही नहीं, वो कहा कि यार अब मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुमको भी लेके जाऊंगा। और कई बार हमने इस घटना को पतरुस के जीवन का हार है या पतरुस के जीवन की बैकस्लाइडिंग है, ऐसा हमने कई बार सोचा है। मैंने भी सोचा है। मुझे लगा कि पतरुस अपनी बुलावट जो लोगों को पकड़ने था उससे हटकर वो पुरानी अपनी रीति में चला गया, ऐसा मैंने सोचा। और कई बार ये सही भी है कि परमेश्वर ने बुलाया तो मनुष्य को पकड़ने के लिए या परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, लेकिन अब ये बंदा वापस जा रहा है मच्छी पकड़ने के। वहां पे लिखा आई एम गोइंग आउट टू फिश। लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे आज कह रहा था कि ये पतरुस अपनी बुलावट को भूलकर पीछे नहीं जा रहा था। ये पतरुस जो है उसी जगह पर जा रहा था
जहां पर उसने पहले बार परमेश्वर का मुठभेद हुआ था. He is going back to the same place where he first encountered Jesus. अभी पतरस के बारे में जब सोचते हैं तो वो मसीह यीशु के बहुत प्रिय था और उसने कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि बगैर मसीह यीशु का एक जीवन बिताने की जरूरत पड़ेगा. लेकिन आज जब हमने इस 21वें अध्याय में पढ़ा तो वो एक लीडर नहीं है उस झुंड में या उस चेलों के साथ, और वो पतरस अपनी रास्ता खोया नहीं है. वो कहां जा रहा है? वो वही स्तर पे जा रहा है जहां पर उसने पहले परमेश्वर यीशु मसीह को पाया. यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उसके जीवन में कई सारे ऐसी अवस्था आई कि उसे लगा कि वो अब क्या करेंगे. उसके लगा कि उसके जीवन का मकसद नहीं है, उससे लगा कि वो सब चीजें खत्म हो गया है. लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा हमें ये याद दिला रहा है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो लग रहा है, जिसे लग रहा है कि मेरा मकसद अब खत्म है, 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ पा रहा या मैं पीछे की ओर जा रहा हूं, तो परमेश्वर आपको याद दिला रहा है वो जो पतरस ने किया वो आपको भी करना है. लौट कर उस स्तर पे जाना है जहां पर पहले आपने यीशु मसीह को पाया था. उस प्रार्थना की अवस्था में जाना है, उस मन की अवस्था में जाना है. सोच के देखो वो पहले का समय जब आपने पहले बार यीशु मसीह को पाया, उस जगह पर लौट के जाने की एक प्रेरणा आज पवित्र आत्मा में दे रहा है. अगर आपको लग रहा है कि आप स्लो पड़ चुके हैं, आपको लग रहा है कि आप पवित्र आत्मा में बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप पीछे चले जा रहा है, पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, थिंक ऑफ दोज डेज. उस दिन के बारे में सोचो जब पहले बार आपने पवित्र आत्मा को पाया था, पहले बार जब आपने यीशु मसीह का मुठभेद हुआ था, एनकाउंटर हुआ था. एंड वी सी दैट पीटर गोज बैक टू द सेम प्लेस where he first saw Jesus. पतरस वही जाता है जहां पर वो पहले बार यीशु मसीह को पाया. जब पतरस उस जगह पर गया तो उस जगह के बारे में और एक व्यक्ति को पता था कि ये वापस जरूर आएगा, और सवेरे वहां पे लिखा है यीशु मसीह वहां था. अब मैं ये विश्वास करने के लिए कभी नहीं ये कभी नहीं मानूंगा कि पतरस पीछे की ओर जा रहा था या विश्वास से हट रहा था. वहां पे वो परमेश्वर यीशु मसीह का फिर से एक बार एनकाउंटर पाने के लिए एक चाहत के साथ, और एक विश्वासी एक चेला जो परमेश्वर से दूर हो गया उसके बारे में नहीं लिखा है. वहां पे लिखा है जब उसने नाव में पूरी मछली को देखा, लेकिन जब उसने यीशु मसीह को उस समुद्र के किनारे पाया, वहां पे लिखा है कि वो नाव से क्या किया? कूद पड़ा. वो नाव से क्या किया? कूद पड़ा. और नाव से कूद पड़ने के बाद, क्यों? नाव और किधर जा रहा था? नहीं, और किधर नहीं, नाव भी उसी दिशा में जा रहा था. लेकिन पतरस जब पाया कि वो यीशु मसीह है, वो क्या किया? वो उस नाव से कूदा और वो परमेश्वर के पास गया. Same way that he encountered Jesus in his first days, he recreated that. उसने फिर से वो उत्पन्न किया. आज पवित्र आत्मा ये प्रेरणा देता है, It's time that we recreate. कई बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर की उपस्थिति को पाते हैं और वो अब एक ऑटो पायलट मोड में चला गया है. हमें लगता है कि हम आराधना कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम गाने गा रहे हैं, हम YouTube में गाना सुनकर हमें यह लगता है कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं. ये सब हमारे लिए साधारण हो गया है. लेकिन आज आपको पवित्र आत्मा एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपके हृदय को जांचो, क्योंकि आप परमेश्वर से कई दूर चले गए हैं. कई बार आप करते करते कर रहे हैं चीजें क्योंकि आपको बोला गया है ऐसा करना, या आप आदत से आप कर रहे हैं. लेकिन आज उस पीटर की तरह उस जगह को खोजो जहां पर पहले आपने परमेश्वर को पाया था. वो स्वभाव, रिक्रिएट द एनकाउंटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. टू रिक्रिएट द एनकाउंटर अगेन,
To go back to the same place that you have encountered Jesus is your next assignment. आपके जीवन का, हमारे कलीसिया का बड़ा मकसद यह है कि आपने कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को पहले पाया था, उसी तरह का एक एनकाउंटर के लिए फिर से चाहो। ये पतरस हमारा जैसा व्यक्ति, शायद हम उससे गए गुजरे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में सुना कि कैसे बाकी चेलों जैसे पतरस नहीं था, या उसके जो बाकी चेलों ने किया उससे ज्यादा शायद पतरस ने किया, और उससे ज्यादा शायद परमेश्वर यीशु मसीह के विरोध भी था, क्योंकि ऐसा कोई चेला नहीं जिसने मुंह पर परमेश्वर यीशु मसीह को धिक्कारा है या डिनाई किया है। मत्ती, मरकुस, लूकोस और यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार में पतरस ने कैसे 3 बार परमेश्वर यीशु मसीह को डिनाई किया है, उसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रीति में लिखा है। तो वो पतरस जो पानी में चला है, वो पतरस जिसको परमेश्वर यीशु मसीह की शाबाशी मिली जब उसने कहा कि यीशु मसीह आप केवल एक नबी नहीं है, आप केवल एक टीचर नहीं है, गुरु नहीं है, आप स्वयं मसीहा है। ये जब कहा तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे कहा कि वाह पतरस, ये किसी व्यक्ति ने या मनुष्य ने आपको बताया नहीं, स्वयं पिता ने बताया। परमेश्वर मतलब इतनी बड़ी राज को पिता ने पतरस को बताया। वही नहीं, जब हम माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में जब परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर बनकर मूसा और एलिया नबी के साथ बात करता है, तो 3 चेले थे, उस चेलों में एक पतरस भी था। तो मतलब पतरस ने मूसा और एलिया नबी को देखा और तब उसने बात भी किया उनसे। मतलब वो छोटा आदमी नहीं है। इतनी गंभीर या बड़े स्तर पर परमेश्वर की उपयोग किए जाने वाले इस परमेश्वर के दास। और यही नहीं, जीसस ने और किसी चेलों का टैक्स नहीं भरा है, सिर्फ पतरस के लिए टैक्स भरा है। और किसी चेले का मदर इन लॉ को हील नहीं किया है, पतरस के मदर इन लॉ को भी हील किया। मतलब कई सारे यूनिक क्वालिटीज, कई सारे यूनिक ब्लेसिंग्स जो है इस पतरस ने पाया। और इसी पतरस ने हम देखते हैं लूका का सुसमाचार 22वें अध्याय, मरकुस का सुसमाचार 14 चैप्टर, यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय और मत्ती का सुसमाचार 26 अध्याय। इस सारे अध्याय में बहुत ही स्पष्ट रीति में लेखकों ने कहा कि कैसे पतरस जो है डिनाई किया। जब यीशु मसीह को जब क्रूस की ओर ले जा रहा था तो एक दासी युवती ने पूछा कि क्या तुम पतरस, तुम यीशु मसीह का चेला हो? तो उसने क्या कहा? नहीं, मैं उसे जानता नहीं। दूसरा बार भी सेम स्त्री, एक दासी पूछा कि क्या तुम वाकई में इस व्यक्ति, इस यीशु मसीह का चेले हो? तो उसने क्या किया? फिर से उसने इनकार किया कि नहीं, आई एम नॉट। ही डिनाइड इट सेइंग आई एम नॉट, इनकार किया। वहां पे तीसरे बार यीशु मसीह के बारे में पूछकर पतरस से पूछा कि क्या तुम वही नहीं है जो यीशु मसीह का चेला था? तो तीसरा बार भी उसने इनकार किया। आप लूका का सुसमाचार में पढ़ते तो वहां पे लिखा ही ब्रॉट कर्स, ऐसे नहीं, उसने बोला कि नहीं, मैंने इस व्यक्ति को देखा ही नहीं। इतना इनकार किया हुआ एक व्यक्ति। तो ये पतरस जो यीशु मसीह के साथ चला, उसने 3 बार इनकार जो किया, उस हकीकत को बाइबल के 4 अध्याय में लिखा है, बहुत ही स्पष्ट में लिखा है। और जब वहां पे लिखा है कि जब वहां पे क्या हो गया, तीसरे बार होने के बाद मुर्ग ने बांग दी। और यीशु मसीह ने उससे कहा था जब तक मुर्गी 3 बार मुर्गी भांग नहीं देता तब तक तू मुझे 3 बार मना करेगा। और जब ये बातें पतरस को पता चला तो बाइबल में वहां पे लिखा है एक बड़ा चमत्कार हुआ। वो क्या है? लूका का सुसमाचार में वहां पे लिखा है कि ही वेप्ट बिटरली, वो बहुत ही जोर से रोया। और ऐसे एक स्थिति के बाद यीशु मसीह को पतरस 21 अध्याय में हम देख रहे जो हमने पढ़ा। तो इस दौरान पतरस जो है अपनी सोच में, अपनी विचारधारा में
ये कोशिश कर रहा है कि कैसे यीशु मसीह के साथ एक एनकाउंटर करे, यीशु मसीह के साथ एक मुठभेड़ कैसा हो। और हम देखा कि कैसे वो वापस उसी जगह पर गया जहां पर पहले उसने परमेश्वर यीशु मसीह को पाया। देखिए, परमेश्वर का चेला है वो। अद्भुत काम किया है। प्रेरितों की पुस्तक में आपने देखा कि कैसे वो बड़े बड़े चमत्कार किया। वहां पर लिखा है कि वो खड़े होकर प्रचार किया और 3000 लोग परमेश्वर के नाम पर बपतिस्मा लिया। बड़े बड़े चंगाई के मिनिस्ट्री किया, बड़े बड़े मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ वो 3.5 साल था और उसके बाद के कुछ दिनों में हम देखते हैं कि कैसे आत्मिक स्तर में पतरस अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग स्तर पे था। एक दफा हमने देखा कि कैसे वो परमेश्वर पिता का दर्शन उसने पाया और कहा कि यीशु मसीह न केवल नबी है परंतु वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीहा है। वो हम देखा कि कैसे वो पानी पर चला। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर उसके साथ था। और हमने ये भी देखा कि कैसे उसने परमेश्वर को मना भी किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मना किया। और हमने उसके अंदर की एक मन फिराव की अवस्था को भी देखा कि कैसे जब उसे पता चला कि उसे परमेश्वर को मना नहीं करना चाहिए था तो वो जोर से रोया। और हम देखा कि कैसे वो परमेश्वर की खोज में, और जब परमेश्वर को उसने पाया तो वो नाव से कूदकर वो परमेश्वर के पास आया। क्या हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही नहीं है? किसी दिन हम परमेश्वर के इतने करीब होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि समय कैसे निकल गया हम प्रार्थना करके, और किसी दिन हम प्रार्थना ही नहीं कर पाते। किसी दिन हमें इतनी सारी डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं। हमें लगता है कि लौट कर जाना ही बेटर है। हमें लगता है कि ये परमेश्वर हमारे लिए कुछ काम का नहीं। हमें लगता है कि मुझे ही क्यों। पतरस ने भी सोचा रहेगा, 3.5 साल हमारे साथ है, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा एक मार्गदर्शक नहीं है, एक लीडर नहीं है। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि जो आप सबसे बेहतरीन कर पाते हैं उस चीज पे आप परमेश्वर को जरूर पाओगे। उस स्तर पर आपको खोज कर जाना है जहां पर आपने सबसे पहले परमेश्वर को पाया था। जब आपके जीवन में ऐसे दिन आते हैं कि क्या करे, अब कैसे मैं प्रार्थना करूं, तो उस गाने को खोज करना है जो आपको पहले परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए सहायक था। उस प्रचार सुनो फिर से जो आपको परमेश्वर के करीब लेके आया था। उस व्यक्ति से बात करो जिससे बात करने पर आप परमेश्वर से और लगाव कर जाते हैं। उस नाते को तोड़ दो जो आप परमेश्वर से आपको दूर लेके जाता है। वहां पे हम देखते हैं पतरस फिर से उसी जगह पर गया, और क्योंकि उसने परमेश्वर यीशु मसीह को देखा, और वहां पे लिखा है जम्प्ड आउट ऑफ द बोट, उसने बोट से, नाव से उड़ी मारकर परमेश्वर यीशु मसीह के करीब गया। वहां पे परमेश्वर उसे एक बड़ी जिम्मेदारी देता है। वो जिम्मेदारी क्या है, जल्दी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 15 वाक्य से हम पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद मतलब ये भोजन किसने तैयार किया? यीशु मसीह ने तैयार किया उनके लिए। भोजन तैयार खाने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, यीशु ने उसी पतरस जो 3 बार मना किया था यीशु मसीह को, उसी पतरस जो कई बार परमेश्वर से दूर चला गया था, उसी पतरस को परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है? हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता? क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो क्या? मतलब वहां पे क्या था? वहां पे सब कुछ, वहां पे लोग था, वहां पे शायद उसका परिवार था, वहां पे वो मछलियां है जो उसने पकड़ा, वहां पे उसका नाव है, सब कुछ है उसके पास। और परमेश्वर यीशु मसीह उन सबको देखकर कहता है कि हे पतरस, क्या तुम इन सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो क्या? और जवाब क्या था? उसने उससे कहा हाँ प्रभु तू तो जानता ही है। हाँ प्रभु तू तो जानता ही है। मतलब क्या? तू तो जानता ही है मैं कितना गिरा हुआ था, और तू जानता भी है कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। पतरस क्या कह रहा है? मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तू जानता है आगे कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यस, आगे उसने उससे कहा मेरे मेमने को चरा। तो पतरस को परमेश्वर एक बड़ी जिम्मेदारी देता है। क्या? मेरे मेमने को
चरा। मतलब उसकी बुलावट क्या थी? उसकी बुलावट थी लोगों को पकड़ो, अब तुम्हें लोगों को पकड़ने वाला बनूंगा। अब देखिए एक नया जिम्मेदारी देता है, मेरे भेड़ को तू, मतलब क्या? उन लोगों को भेड़ बनाना तुम्हारा जिम्मेदारी है और उस भेड़ को चराना भी तुम्हारा जिम्मेदारी है। आगे उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, दूसरी बार फिर से यीशु मसीह ने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु तू तो जानता ही है। हाँ प्रभु तू तो जानता ही है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आगे उसने उनसे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली करो, फीड एंड प्रोटेक्ट माय लैम्ब। आगे उसने तीसरी बार उससे कहा, तीसरी बार यीशु मसीह ने पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? आगे पतरस उदास हुआ पतरस उदास हुआ। कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, हाँ कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, यस, भेड़ों को तो चराओ। तीन बार परमेश्वर यीशु मसीह ने वही सवाल दोहराए कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और उसका जवाब क्या आया? हाँ परमेश्वर तू जानता है। और हर उस जवाब का परमेश्वर ने उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि तुझे मेरे भेड़ को चलाना है, तुझे मेरे भेड़ की रखवाली करना है, तुझे मेरे भेड़ का देखभाल करना है। 3 बार जैसे पतरस ने यीशु मसीह को मना किया था, उस 3 बार परमेश्वर ने फिर से पूछकर उसके उस मनाही को परमेश्वर बदलता है और परमेश्वर बदलकर उसे एक बड़ी जिम्मेदारी देता है। क्यों? क्योंकि पतरस उस जगह पर गया जहां पर उसने पहले परमेश्वर को पाया था। The best place to go back after this meeting is to go to that place where you have encountered God first. The best place that you can go when you are hurt is to go back to the place when you have encountered your God first. That place of encounter is important. वो जगह जो है बहुत ही important है। It was not a backsliding. वो पीछे की ओर नहीं जा रहा था, वो परमेश्वर की खोज में था। इसलिए जब उसने परमेश्वर को देखा वो कूद पड़ा and said, I need this Jesus. It's not for these fishes that I'm struggling. This is for my Jesus. It's not for the song that I'm worshiping. ये गाने के लिए या म्यूजिक की वजह से नहीं, ये म्यूजिक के अंदर छुपा परमेश्वर की उपस्थिति वो मुझे सबसे प्यारी है। ये किसी प्रचारक के स्टाइल के लिए नहीं मैं सुनता इसको, उस प्रचारक के अंदर जो उपस्थिति वो कैरी करता है वो उपस्थिति मुझे चाहिए। This is what I seek and I need your presence, Lord. The same question if Jesus asks us today, आज अगर ये सवाल परमेश्वर हमसे करता है, क्या तुम इन सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो? तो मेरा जवाब क्या होगा? क्या हम पत्थरों जैसा कह पाएंगे कि हाँ परमेश्वर तू तो जानता है मेरा अतीत और तू जानता है मेरा भविष्य क्या है, कुछ भी क्यों ना हो, I will say that I love you. मैं तुमसे प्यार करता हूं परमेश्वर। And that decision restored Peter to his call. वो निर्णय जो है परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस को अपनी बुलावट की ओर फिर से ले आया और उससे कहा अब तुम सिर्फ लोगों को पकड़ने वाला नहीं बनेगा, you're going to be someone who is going to feed my sheep. मेरे भेड़ों को चराने वाला, मेरे भेड़ों को प्रोटेक्ट करने वाला बनो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और कहें परमेश्वर मुझे उस स्तर पे ले जा परमेश्वर, मैं फिर से I want to go back into that place of intimacy with you. Hallelujah. परमेश्वर हमारे देही को, हमारे सोल को प्यूरिफाई कर परमेश्वर, ताकि जो आत्मा में चीजें हम रिसीव करते हैं वो हमारे शरीर से आपकी महिमा के लिए हो। कई बार हम आत्मा में रिसीव करते हैं लेकिन सोल अपना ही निर्णय लेकर हमारे शरीर को उसकी इच्छा के हिसाब से ले जाना चाहता है। लेकिन आज इस संदेश में पतरस की तरह हम सदा
हमारी पुरानी आदत में ना रहकर परमेश्वर की खोज में क्या हम उतरे? कैन वी गेट डाउन टू आवर एनकाउंटर डेज, वो दिन जो हम परमेश्वर को पाया है, उस दिन में फिर से लौट कर जाकर परमेश्वर की उस उपस्थिति का हम मांग कर सकते हैं क्या? कैन वी आस्क फॉर हिज प्रेजेंस वन मोर टाइम? क्या हम फिर से एक बार उन दिनों की जैसे परमेश्वर की अभिषेक को क्या हम पाने की अभिरुचि रख सकते हैं क्या? कैन वी आस्क फॉर दैट वन मोर टाइम? ये प्रार्थना रहे, परमेश्वर फिर से एक बार तेरी आग को बरसा दे, फिर से परमेश्वर एक बार और, वन मोर टाइम लॉर्ड, वन मोर टाइम लॉर्ड, वन मोर टाइम लॉर्ड। परमेश्वर उस मन फिराव की अवस्था, फिर से एक बार परमेश्वर उस मन फिराव की अवस्था में, फिर से एक बार परमेश्वर तेरी अभिषेक से तू मुझे भर दे, फिर से एक बार परमेश्वर। मैं आज इस सभा में इसलिए आया हूं ताकि तेरी उपस्थिति को मैं महसूस करे। योर प्रेजेंस इज व्हाट आई सीक लॉर्ड। सब लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मैं चाहता हूं, आपकी उपस्थिति को मैं चाहती हूं परमेश्वर। आपकी जीवन की जरूरत, जैसे पतरस की जीवन की जरूरत क्या थी? मच्छी थे, वो परमेश्वर ने दिया। आपकी जीवन की जरूरत परमेश्वर जानता है और आपको उसकी आशीष के हिसाब से देगा, बट आप परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे भागे। इसका ये मतलब नहीं कि आप काम में ना जाए, सिर्फ प्रार्थना करें, नहीं, हर उस चीज में परमेश्वर को खोजे, हर उस निर्णय में परमेश्वर को खोजे, हर उस बात में, हर उस फ्रेंडशिप में, आपकी हर उस दोस्ती में परमेश्वर को खोजे। परमेश्वर हमारे जीवन को फिर से तेरी उपस्थिति वाला बना दो परमेश्वर, फिर से भर दो। प्लीज फिल अस लॉर्ड विथ योर पावर, प्लीज फिल अस लॉर्ड विथ योर पावर, प्लीज फिल अस लॉर्ड विथ योर पावर। Holy Spirit, we want to thank you for this word. I pray that this word would ignite a hunger to pursue you, Jesus. इस वचन हमारे हृदय में आपका पीछे आने के लिए एक नई भूख को पैदा करेगा, ये हम जानते हैं। प्रभु, आज रात से एक नई खोज में हम बढ़ने के लिए तू सहायता करे, आपके पीछे दौड़ने के लिए तू सहायता करे परमेश्वर। हम उस पतरस की तरह आपको पाना चाहते हैं। आपके जीवन, आपके बगैर हमारा जीवन अधूरा है परमेश्वर। विदाउट यू इट इज नॉट पॉसिबल लॉर्ड। हमारा मन नहीं लगता परमेश्वर, लेकिन जब आप है हमारे साथ तो हमारा जीवन आशीषमय होता है। तो सहायता करें, गिव अस द ग्रेस लॉर्ड। प्रभु, एक नया पीढ़ी हम बनना चाहते हैं जो आपके पीछे हमारा दिल लगा हो। ऐसा एक पीढ़ी हम बनना चाहते हैं परमेश्वर। आपकी आशीष के लिए धन्यवाद। आप हमारे जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उससे केवल आपकी नाम की महिमा हो परमेश्वर। इस शाम को आपने हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। इस कीमती वचन हमारे हृदय में काम करने के लिए तो सहायता करें, और ये कल से नहीं, आज से, अभी से ये कार्य करने के लिए तो सहायता करें। आपने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. God bless you. Thank you all for joining us through this YouTube video. We hope that this word has blessed you. This is something that the Holy Spirit wants to whisper to us. Come back to that place of intimacy with Jesus, because that's the one thing that will restore everything that is lost. God bless you with this word. Thank you for joining. Stay blessed.